नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्वेश्चन में इसने कहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके बाद ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपको बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करेंगे। मैं तरीका आपको बता रखा है कि तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। टोटल वर्क कितना हुआ? 60। नेक्स्ट आपको इनकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। एफिशिएंसी ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 6, 15 4 जा 20, 3 जा 60। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया क्वेश्चन करने का तरीका, मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में इसने कहा है वैसे वैसे आपको कैलकुलेट करनी है। क्या कहा है इसने आगे? पहली लाइन की मैंने कैलकुलेशन कर ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने टोटल वर्क भी फाइंड कर लिया और उनकी एफिशिएंसी भी फाइंड की है। अब आपको जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इसने कहा ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए और सी ने 2 दिन तक कार्य किया है, तो मैं ये देखता हूँ ए और सी ने 2 दिन में कितना कार्य कर लिया। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9। 9 एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 9 रोटी खाते हैं। और इन्होंने कितने दिन तक खाई है? सर 2 दिन तक खाई है। इसका मतलब कितनी खा ली? 18 रोटी इन्होंने खा ली है। टोटल कितनी थी? 60 रोटी टोटल थी। टोटल वर्क 60 था, जिसमें से 18 खा जा चुकी हैं, तो कितना शेष बचेगा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 60 में से 48 गए, तो ये आपका बचेगा 42। 42 काम और बचा हुआ है। अब इसने आगे कहा है क्या कहा इसने? 2 दिन बाद कार्य, उसके बाद ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया है। पहले ए और सी ने काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन तक किया। अब ए हट गया है, अब ए के स्थान पर कौन आ गया? बी और सी। सी ऑलरेडी था, बस ए हटा है और कौन आ गया? बी आ गया। अब जो शेष काम जो 42 से बचा हुआ है कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7 है और 42 टोटल रोटी है, तो कितने दिन लेंगे? 7 6 42, 6 दिन लेंगे। और अब ये पूछ क्या रहा है आपसे कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? आप कहोगे सर 6 दिन तो ये लग गए हैं और 2 दिन ये लग गए, तो टोटल कितने दिन लगे? टोटल दिन लग गए 8 दिन। टोटल कितने दिन लगे? 8 दिन लग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें इसने कहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए तथा ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? चलो देखते हैं। ए का इसने मुझे बताया 12 दिन लेते हैं, बी लेता है 10 दिन, और तीनों अगर ये मिलकर 7 काम करें तो कितने दिन लेते हैं? 5 दिन। सबसे पहले वही अपना आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो एलसीएम से फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? 12 पंजे 60, 60 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 60 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो 12 से कितनी बार? इनकी एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 6 और तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12 हो गई। मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क जब भी आप फाइंड कर लोगे, एफिशिएंसी फाइंड कर लोगे, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसने क्या कहा कि तीनों ये, तो सी अकेला इससे कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने आपको बताया है कि अगर मुझे किसी भी व्यक्ति से कार्य कंप्लीट कराना है, कितने दिन में पूरा करेगा? डेज आपको फाइंड करना है। तो जितना भी कार्य कराना है, कितना कार्य कराना है? टोटल कार्य मुझे 60 कराना है। किससे कराना है? सी से कराना है। तो सी की मुझे एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना कार्य करता है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये पता करना है मुझे। तो अब देखो ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है? आप कहोगे सर 5। बी एक दिन में कितनी खाता है? 6। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने खाते हैं? आप कहोगे सर 11 रोटी खाते हैं। अब यहाँ पे देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी खाते हैं? 12 खाते हैं, जिसमें से ए और बी कितनी खाते हैं? 11 खाते हैं। तो सी के लिए कितनी बची? आप कहोगे सर सी के लिए बची 1 रोटी। तो इसकी क्या हो जाएगी? एक क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी हो गई। इसकी एक क्या हुई? एफिशिएंसी हो गई। और कितना काम कराना है मुझे? 60 काम कराना है। इसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है।
इसका मतलब 1 से डिवाइड करूंगा। एक दिन में सी एक रोटी खाता है तो 60 रोटी खाने के लिए कितने दिन लगेंगे, इसको 60 दिन लग जाएंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, पढ़ लेते हैं एक बार। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें ए तथा सी मिलकर इस पे कितने दिन में पूरा करेंगे। चलेगा, देखते हैं। ए प्लस बी 8 दिन, बी प्लस सी 12 दिन, और तीनों मिलकर इसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इसको 6 दिन। तो टोटल वर्क हम फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24, एफिशिएंसी 8 थी 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। अब ये मुझे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने आपको बताया अब ए और सी से मुझे कंप्लीट कराना है इस टोटल काम को। टोटल काम कितना है मेरा 24 मुझे कंप्लीट कराना है। किससे कराना है, ए और सी से कराना है। तो ए और सी की आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ए और सी की एफिशिएंसी कहाँ से फाइंड करोगे आप, यहाँ से आपको पता लगेगी। यहाँ पे देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर 3 है, और तीनों की मिलाकर कितनी है 4 है। अगर ए और बी एक दिन में अगर ये 3 रोटी खाते हैं और तीनों मिलकर 4 रोटी खाते हैं तो सी इसका मतलब कितनी खाएगा, 1 खाएगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई 1 हो गई। नेक्स्ट ए के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो बी और सी अगर मिलकर एक दिन में 2 रोटी खाते हैं और तीनों मिलकर खाते हैं 4, तो इसका मतलब ए कितनी खाएगा, ए की एफिशिएंसी होगी 2। तो ए कितनी रोटी खाएगा, एक दिन में 2 रोटी खाएगा। तो इसकी भी एफिशिएंसी आपने पता कर ली, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 हो गई। अब ये पूछ रहे हैं जो टोटल वर्क है ए और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितनी खाते हैं 2 और 1 3 खाते हैं, खानी कितनी है 24। तो कितने दिन लगेंगे इसको 8 दिन लग जाएंगे। मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें इसने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इतने दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस काम को समाप्त करेगा। मतलब कि सबसे कम समय कौन लेगा ये आपको बताने चलेगा। देखते हैं सबसे कम समय कौन लेगा। तो ए प्लस बी मिलकर इसको 5 दिन में, बी प्लस सी मिलकर इसको 7 दिन में, और ए तथा सी मिलकर इसको 4 दिन में। तो एफिशिएंसी इसका वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क एलसीएम कितना आएगा 7, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 140। ये हुआ मेरा टोटल वर्क। और 5 से कितनी बार 28 पंजे 140, 7 से 20 बार और 4 से 35 बार। तो इनकी अब जिसकी मुझे एफिशिएंसी ए और बी की एक साथ मुझे पता है 28 है, बी और सी 20, ए और सी 35। अब मुझे पता करना है कि सबसे कम समय कौन लेगा इस कार्य को पूरा करने में। ए लेगा सबसे कम समय, या फिर बी लेगा, या फिर सी लेगा, कौन लेगा। तो कैसे पता लगेगा, अब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जो एक दिन में ज़्यादा काम कर पाएगा, वो ही सबसे कम समय लेगा। तो देख लेते तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग पता कर लेते एक बार किसकी कितनी है। तो यहां पे देखो ए तीनों की एक साथ अगर मुझे फाइंड करनी हो, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है मैंने कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आपके पास में तीनों की है, एक साथ है। तो इनकी मुझे तीनों की एक साथ पता करनी है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो क्या करता हूं, जो एफिशिएंसी है कितनी है 28, 20 और 35, इनको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 83। और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 के साथ। 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सर ए और ए 2a बनता है, बी और बी 2b और सी और सी 2c। जब 2 कॉमन लूंगा तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है 2। तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी मुझे पता लगी है कितनी है 41.5। लेकिन मुझे तो यहाँ पे अलग अलग पता करनी है कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो कितनी होगी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 35। अगर ए और सी की एफिशिएंसी 35 है और तीनों की मिलाकर 41.5 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसमें से लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 6.5। नेक्स्ट देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 20।
अगर बी और सी की एफिशिएंसी 20 हो गई और तीनों की मिलाकर 41.5 है, इसका मतलब ए की कितनी रही होगी, इसमें से लेस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 21.5। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हुई, 21.5 हो गई। नेक्स्ट सी का देखते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 28 है। ए और बी की अगर 28 हो गई और दोनों के मिलाकर तीनों के मिलाकर कितनी है, 41.5 है, तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 41.5 में से 28 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 13.5 रही होगी। तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आप कहोगे सर ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए की। तो जिसकी भी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कम समय लेगा। तो किसकी है, ए की है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें इसने कहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसको 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्यकृत है तो आपको बताना है तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा। ए का बताना है कि ए कितने दिन लेगा, देख लेते हैं। तो ए इसने दिया हुआ है ए प्लस बी मिलकर 12 दिन, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन। एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो टोटल काम कितना हुआ, ये हो गया आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी फाइंड करेंगे इनकी, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अब क्वेश्चन देखेंगे और क्या दिया हुआ है इसने, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करते हैं, मतलब कि ए की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है किससे, सी से। कितनी ज़्यादा है, अगर ये 1 रोटी खाता है तो ये कितनी खाता है, 2 रोटी खाता है, इससे दुगना अच्छा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर मैं सी की एफिशिएंसी अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो बी की कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मिलाकर 4 है। अगर सी की 1 मानता हूँ तो बी की कितनी हो गई सर, 3 हो गई है। अगर बी की 3 है, यहाँ पे 3 है बी की, तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 मानता हूँ, अगर सी को 2 मानूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, ए की 4 हो जाएगी। अगर सी की आप 2 मानते हो तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं सी की 1 मानता हूँ तो इसकी 3 हो गई, बी की 3 है तो ये कितनी खाता है, 2। अब ये पूछ रहा है आपसे ए पूरा काम करने में कितना समय लेगा, कितने दिन लेगा। तो ए से मुझे काम कराना है कितना, टोटल वर्क कितना है 60, और ए की एफिशिएंसी भी आपने देखी कितनी है 2, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 कितने दिन लेगा, 30 दिन लेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद यह ज्ञात हुआ किया गया कि शेष कार्य को, जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि कार्य को 4 दिन में पूरा हो जाए। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके, दोनों को अच्छे से समझना, क्योंकि जब इससे नेक्स्ट चैप्टर है एक चैप्टर, इसी में मैंने आपको बताया था कंपाउंड प्रोपोर्शन, उसमें बहुत यूज आएगा। पहले इसके तरीके से देख लेते हैं। इसने कहा 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं। क्या है, 12 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। और अगर आपको पता हो M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के, और जो बराबर होता है आपके टोटल वर्क के। किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। जब मैंने टोटल आदमी 12 थे और कितने दिन ले रहे थे, 8 दिन ले रहे थे, मतलब M1 12, M1 का मतलब मैन आदमी व्यक्ति, और D का मतलब डे, कितने दिन ले रहे हैं। अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूं, और मैंने क्या बताया क्या होता है टोटल वर्क, मतलब कि अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, 12 8 96, 96 क्या हुआ, टोटल वर्क 96 हुआ। कितना हुआ, 96। अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, व्यक्तियों को डेज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मुझे, अगर मैं इसको टोटल वर्क भी बोल सकता हूँ और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस काम को अगर 12 आदमी 8 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, वो भी क्या होगा, 12 8 96 आएगा। एक आदमी का, अगर मुझे एक व्यक्ति का पता करना है तो भी मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल वर्क पता करना है तो भी मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसने कहा 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 आदमी हैं,
कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? वो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन किया क्या है, अब देखो 12 आदमी अगर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, अब क्या हुआ, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, इसका मतलब इन 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक तो काम कर लिए। 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक काम कर लिया, तो आप ये कहोगे ये 12 व्यक्ति 5 दिन तक काम करते और कार्य कंप्लीट हो जाता। ये 12 आदमी 5 दिन काम करते और कार्य कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब क्या हुआ, M2 की जगह M2 रखें क्योंकि इसमें व्यक्ति पूछे। अब इस काम को मुझे कितने दिन में कराना है? 4 दिन में कराना है। 4 से काटूंगा, 4 तिया 12 और 3 15 15, कितने दिन लग गए? 15 दिन लग गए। यहाँ पे कितने दिन लगे? 15 दिन लग गए। ये पूछ रहा है कि 4 कितने आदमी और बढ़ाए जाए, तो 12 आदमी ऑलरेडी हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टोटल 15 लगे हैं, तो कितने आदमी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी? 3 आदमी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। एक तो ये तरीका हो गया M1 D1 से आप इसको कर सकते हो। जिन भी दिनों में ये कहता है कि इतने दिनों में काम करना है, लेकिन वो होता क्या है, आगे कुछ भी हो जाता है कि अब इतने दिन काम करके छोड़ दिया, तो मैं ये देखता हूँ अगर वो नहीं छोड़ता, अब 12 आदमियों ने 3 दिन तक किया, तो कितने दिन तक और काम करते? आप कहोगे सर 3 दिन तक काम करते, सॉरी 5 दिन तक ये काम करते, कार्य कंप्लीट कर लेते, लेकिन मुझे जो ये काम है केवल कितने दिन में कंप्लीट करना है? 4 दिन में। तो कितने आदमी चाहिए? एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देख लो, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हुआ? 12 × 8 96 टोटल कार्य हो गया। टोटल काम कितना हुआ? 96। आरंभ में 3 आदमी लगे, अब मुझे 96 काम कंप्लीट कराना है। कराऊंगा कैसे? जैसे क्वेश्चन में कहा है इसने, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह ज्ञात हुआ, मतलब कि 12 व्यक्तियों ने 3 दिन तक काम कर लिया, इसका मतलब कितना काम कर लिया है? 36। टोटल कितना है? 96। 96 में से 36 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। अब 60 काम करना है मुझे, कितने दिन में करना है? आप कहोगे सर 4 दिन में करना है, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहोगे सर 15 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, और 12 ऑलरेडी हैं अपने पास में, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? सर 3 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, लेकिन इन तरीके से नहीं करना है, आपको ये चीज समझनी है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, जिसमें इसने कहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है, तो 4 पुरुष तथा 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलेगा, देखते हैं। इसने पहले लाइन में कहा 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 6 तिया 18 दिन में पूरा करेगा। तो एक पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा? मेन करेगा 18 दिन में, जबकि 5 महिलाएं 18 दिन, तो एक महिला 18 पंजे 90 दिन। जब भी मैं जितने भी व्यक्ति हैं जितने दिन ले रहे हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई कराऊं तो टोटल वर्क भी मैं उसको बोल सकता हूं, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। टोटल जैसे मैं बोलूं कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? आप कहोगे सर 6 तिया 18 टोटल वर्क रहा होगा। और अगर मैं ये बोलूं कि एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, वो भी आप बता सकते हो, 6 तिया 18 दिन में पूरा करेगा, और वो मैंने ऐसे ही 90 दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 90 हो जाएगा। एफिशिएंसी 18 पंजे 90, 90 एकम 90। आगे इसने क्वेश्चन में पूछा है, यहां से यहां तक की इतनी कैलकुलेशन मैंने कर ली है। आगे क्वेश्चन में ये मेरे से पूछ रहा है कि 4 मैन प्लस 10 वोमेन इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। कार्य कितना है मेरा? 90 है। ये कंप्लीट कराना है किससे? 4 मैन और 10 वोमेन। अब देखो, एक मैन एक दिन में कितनी रोटी खाता है? आप कहोगे 5 रोटी खाता है, तो 4 आदमी अगर हैं तो कितनी खाएंगे एक दिन में? 20। 4 पंजे 20। एक वुमेन एक दिन में 1 रोटी खाती है, 10 वुमेन है तो कितनी खाएंगी? 10। तो टोटल कितनी खाई जा रही है एक दिन में? सर 20 और 10 30 खाते हैं एक दिन में, तो 90 रोटी कितने दिन में खाएंगे ये लोग? आप कहोगे 30 तिया 90, मतलब कि 3 दिन लगेंगे। एक तो ये तरीका हो गया जो आपको नहीं करना है। दूसरा तरीका देखते हैं।
3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम इतने दिन में पूरा कर सकती हैं। और मैंने आपको बताया M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। M का मतलब मैन, व्यक्ति, डे का मतलब दिन, डे का मतलब दिन, बराबर ये किसके होते हैं सर? टोटल वर्क के होते हैं। यहां पे इसने बोला है 3 M1 D1, मतलब कि पहले कितने पुरुष थे, कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। कितने दिन में कर रहे थे? 6 दिन में, बराबर 5 वुमेन कितने दिन में कर रही थी? 18 दिन में। 3 से काटूंगा 6 बार, 3 6 18, सॉरी 4, कितना यहाँ पे चाहिए ना, और 6 से ये कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? एक आदमी किसके बराबर है? 5 वुमेन के बराबर है। इसका मतलब यहां से मुझे क्या पता करना है कि कौन किसके बराबर है, कौन किसके इक्वल है, ये पता करना है। यहां से मैंने पता किया एक आदमी किसके बराबर है? 5 वुमेन के बराबर है। और इसने मुझे पूछा क्या है कि 4 मैन प्लस 10 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? D2। अब कितने दिन में पूरा करेंगी? अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज करनी है, यहाँ पे यूनिट इक्वल बनानी है, या तो उसको मैन में कन्वर्ट कर लो या फिर वुमेन में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे देखो कैसे कन्वर्ट करूंगा। यहाँ से एक आदमी किसके बराबर है? 5 वुमेन के बराबर है। एक आदमी 5 वुमेन के बराबर है, तो 4 आदमी किसके बराबर होंगे? 4 पंजे 20 मैन के बराबर, 20 वुमेन के बराबर हो गए। एक आदमी अगर 5 वुमेन के बराबर है तो 4 आदमी, 4 पंजे 20 वुमेन, 10 ऑलरेडी है, तो 20 और 10 30 वुमेन मल्टीप्लाई D2। अब यहाँ पे अगर आपने वुमेन में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे भी आपको वुमेन ही लेना है। तो वुमेन पहले क्या कर रही थी? 5 वुमेन पहले 18 दिन में कर रही थी। 5 से काटूंगा 6 बार, 5 6 30, 6 से 3 बार, D2 बराबर 3 दिन यहाँ से भी आएगा, जो आपका ए ऑप्शन है। दोनों तरीके आपके पास हैं। इसको क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत भारी पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, कौन किसके बराबर है ये इक्वल निकाल के यहाँ पे कैलकुलेशन में कर देता हूँ। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 33। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में तथा 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? ये आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे कम कार्यदक्ष का मतलब सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है? सबसे कम, एक दिन में सबसे कम कार्य कौन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ एक दिन में सबसे कम कार्य कौन करेगा। आप कहोगे सर एक दिन में सबसे कम वो कार्य करेगा जो सबसे ज्यादा दिन लेगा। देख लेते हैं एक बार कौन कितने दिन ले रहे हैं। 4 लड़कियां एक काम को 18 दिन में समाप्त करती हैं। गर्ल्स कितना करती हैं? 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, तो एक लड़की कितने दिन में करेगी? 8 चौक 32 दिन। कितने दिन? 32 दिन। यही काम 3 लड़के 9 दिन, तो बॉयज कितने दिन लेंगे? एक लड़का 9 या 27 दिन लेगा। और इसने दिया हुआ है 7 पुरुष, मतलब कि मैन, एक आदमी कितने दिन लेगा? 7 2 14, 14 दिन लेगा। नेक्स्ट है आपका 5 महिलाएं, वुमेन के बारे में इसने बताया 5 महिलाएं 4 दिन, तो 5 चौक 20 दिन लेंगी वुमेन। इसने पूछा है कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, मतलब कि कार्यदक्ष का मतलब क्या? वो कार्य करने की क्षमता, एक दिन में सबसे कम कार्य कौन करेगा। एफिशिएंसी की ये बात कर रहा है आपसे। तो किसकी एफिशिएंसी कम होगी? जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा होगा। जो सबसे ज्यादा दिन लेगा उसकी तो एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा दिन किसको लग रहे हैं? गर्ल्स को लग रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, गर्ल्स मतलब कि लड़कियां, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आपको बताना है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइएगा। चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया है अभी M1 D1 बराबर होता है M2 D2 के। पहले कितने व्यक्ति थे, कितने दिन ले रहे थे, अब कितने व्यक्ति हैं, कितने दिन ले रहे हैं। इसने बताया 3 मैन 18 दिन, जबकि 6 बच्चे चिल्ड्रन 18 दिन। कटता है, काट देता है, 18 से 18 गया, 3 से 1 बार और 3 से 2 बार। तो एक आदमी, इसका मतलब किसके बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है।
एक आदमी किसके बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है। अब जो पूछा है इसने वो लिख लेते हैं एक बार। इसने पूछा है 4 मैन प्लस 4 बच्चे चिल्ड्रन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, D2। मैंने अभी इससे पहले वाला भी क्वेश्चन किया था, मैंने बताया था वो यूनिट इक्वल बनानी होती है, तो उसको बच्चों में कन्वर्ट कर लो या फिर आदमी में कन्वर्ट कर लो। मैंने यहाँ पे देखा एक आदमी किसके बराबर है? एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, तो 4 आदमी किसके बराबर होंगे? 4 दूनी 8 बच्चों के बराबर हो गए। इसका मतलब ये कितने बच्चे हुए? 8 बच्चे हो गए, और 4 ऑलरेडी हैं, तो 8 और 4 12 बच्चे मल्टीप्लाई D2। अब मतलब कि क्या हुआ? 12 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। अब मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे आप चिल्ड्रन ले रहे हो, यहाँ पे बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखोगे, यहाँ पे कौन क्या लिखोगे आप? बच्चे वाला पार्ट ही आपको लिखना है। तो 6 बच्चे कितने दिन में? 18 दिन में। 6 बच्चे 18 दिन में, 6 से इसको डिवाइड करूंगा 2 बार और 2 से काटेंगे 9 बार, तो कितने दिन आ जाएंगे? D2 बराबर 9 डेज आ जाएगा। मतलब कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। क्वेश्चन आया समझ में? जो भी ये टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है, ये मैं पढ़ता हूं टाइम एंड वर्क में, इसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि कौन किसके बराबर है, ये फाइंड करना है। कौन किसके बराबर है? किससे? M1 D1 बराबर M2 D2, ये मल्टीप्लाई, ये जो भी दिया हुआ है कौन किसके बराबर है मैं ये देखता हूं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो भी इसने क्वेश्चन में पूछा है मैंने ये पता कर लिया कौन किसके बराबर है, फिर मैं देखता हूँ कि इसने पूछा क्या है। ये पूछा था इसने 4 मैंने बताया यूनिट इक्वल कर लो। अब इनकी कहाँ से इक्वल करोगे? यहाँ से कि एक आदमी 2 बच्चों के बराबर। यहाँ पे मैंने ये किया कि 4 आदमी 8 बच्चों के बराबर, 8 ये हो गए, 4 ऑलरेडी हैं, तो 8 और 4 12 मल्टीप्लाई D2। अगर यहाँ पे बच्चे लिए तो यहाँ पे भी क्या होगा? बच्चे वाला ही पार्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं तथा 20 बच्चे मिलकर इन्होंने 2 दिन तक काम किया। इतने बच्चों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। अब इसने पूछा यदि शेष कार्य केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा कराना हो तो पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी ये बताना है आपको। चलो देख लेते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, 6 मैन, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में, तो 6 मैन इंटू 12 किसके बराबर होगा? 8 महिलाएं 18 दिन बराबर 18 बच्चे चिल्ड्रन लिख लेते हैं इंटू 10 दिन। मैंने यहाँ पे बताया कि कौन किसके बराबर, ये देख लेता हूँ जिससे कटता है कुछ काट लेते हैं। 6 3 18, 6 3 18, 3 3 3 चौक 12, और भी कटता है तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। मुझे क्या पता लगा? 2 मैन बराबर 4 वुमेन बराबर 5 बच्चे। यहां से अगर मैं एफिशिएंसी फाइंड करना चाहूं तो एफिशिएंसी में फाइंड कर सकता हूं मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। कैसे? रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। अगर आपको मेन ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 चौक 20, ये वाली फाइंड करनी है तो 5 दूनी 10, और सी फाइंड करना है तो 4 दूनी 8। वापिस से जो कट रहा है काट देते हैं। 2 से काटूंगा 10 बार, 2 से काटूंगा 5 बार और 2 से काटूंगा 4 बार। इसका मतलब मेन की एफिशिएंसी कितनी हुई? 10, वुमेन की कितनी हुई? 5 और चिल्ड्रन की कितनी हुई? 4। अब ये एफिशिएंसी निकालने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसने मुझे बोला है इन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया, इसलिए मुझे एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ी है। नहीं तो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है एफिशिएंसी फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कौन किसके बराबर है यही मैंने देख लिया और यहाँ पे ही क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। अगर ये ऐसे बोल रहे हैं कि इतना कराना है, इतनों ने किया है, तो आपको एफिशिएंसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब देख लेते हैं इसने क्या कहा कि 4 पुरुष 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 20 बच्चों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है? इन्होंने 2 दिन तक। अब देखो, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 10। पुरुष कितने हैं? 4, तो कितना काम करेंगे? 40। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 5। कितनी वुमेन है? 12, तो 12 पंजे 60। एक बच्चा कितनी करता है काम? 4 करता है, और कितने बच्चे हैं? 20, तो 20 चौक 80। टोटल कितना हुआ? 60, 180,
और कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक, मतलब कि 18 दिन 360 इन्होंने काम कर लिया है। कितना काम कर लिया? 360। अब ये पता कर लेता हूँ एक बार टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क इससे ही पता कर सकता हूँ। 6 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, इससे भी पता कर सकते हो, इससे भी, इससे भी। तो 6 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो एक आदमी एक दिन में कितनी खाता है? एक आदमी एक दिन में 10 रोटी खाता है। तो 6 आदमी है तो कितनी खाएंगे? 10 छिंग 60। कितने दिन तक खाएंगे? 12 छिंग 72। मतलब कि टोटल वर्क कितना रहा होगा? 720। आप इससे लेके चलते 8 वुमेन 18 दिन में कर रही है, इससे लेके चलते इससे भी 720 आएगा, इससे लेके चलोगे इससे भी 720 आएगा। अब इन्होंने क्या किया? 4 मैन इन्होंने कितने दिन तक? 2 दिन तक कर लिया, मतलब कि 360 कंप्लीट कर चुकी है। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपको हो गए 720 टोटल था, 720 में से 360 कर लिया तो कितना बचेगा सर? 360 ही बचेगा। अब ये 360 किसको करना है? पुरुषों को करना है 1 दिन में। पुरुषों को कितने दिन में करना है सर? 1 दिन में करना है। और पुरुष 1 दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 10 रोटी खाते हैं 1 दिन में। पुरुष की एफिशिएंसी 10 है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? 360 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि 36 आदमी चाहिए 1 दिन में जो शेष बचा हुआ कार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से पढ़िएगा। 6 लड़के अथवा 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखो, इसने कहा है 6 लड़के अथवा 4 पुरुष। अथवा या फिर या, इसका मतलब क्या होता है? इस काम को 6 पुरुष करें या फिर 4 आदमी 6 लड़के काम करें या फिर 4 पुरुष काम करें। कितने दिन में काम समाप्त होता है? वो 18 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गिवन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 6 जो लड़के हैं वो किसके बराबर है? 4 आदमी के बराबर है। यही मतलब हुआ, 6 लड़के 4 आदमी के बराबर है। इसको करते हैं तो काट लेते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, मतलब कि 3 जो लड़के हैं वो किसके बराबर है? 2 आदमी के बराबर है। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसने पूछा है आपसे 3 लड़के 3 मैन, इसको राइट साइड में लिख लेते हैं, 3 मैन प्लस 10, 3 लड़के प्लस 10 मैन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? D2। अब आपको मैंने बताया था इनको दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यूनिट अलग अलग है। यूनिट एक करनी होती है, या तो इसको बॉय में ही आपको बदलना होगा या फिर आपको इसको मैन में ही चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 लड़के किसके बराबर है? 2 आदमी के बराबर है। तो इन 3 लड़कों की जगह मैं 2 आदमी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ पे भी आदमी हो जाएंगे और यहाँ पे भी। तो 2 मैन 3 आदमी की जगह क्या लिख दिया मैंने? 2 मैन। 10 मैन ऑलरेडी है तो कितने हो गए टोटल? 10 और 2 12 मैन। कितने दिन में पूरा करेंगे? आपने राइट साइड में इसको पूरे को मैन में कन्वर्ट किया है तो इस साइड पे आपको क्या लेना है? मैन का ही लेना है। कितने आदमी? पहले 4 मैन, मतलब कि 4 आदमी कितने दिन में कर रहे थे? पहले 18 दिन। कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 6 बार, तो D2 कितना आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा। मतलब कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 6 दिन। मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना है, एक एक बेसिक चीज से मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें इसने दिया हुआ है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखाई देता है तो सबसे पहले आपका ये स्टेप होता है कि मैं ये पता करूं कौन किसके बराबर है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया मैंने, 36 क्वेश्चन किया, इसमें मुझे ऑलरेडी गिवन था कि 3 लड़के 2 आदमी के बराबर है। यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले पहला स्टेप यही रहता है इन क्वेश्चनों को करने का कि मैं ये पता कर लूँ कौन किसके बराबर है। कैसे पता करूँगा? वो आप यहाँ से पता करोगे। 4 मैन प्लस 6 वोमेन कितने दिन में कर रही थी? 8 दिन में, बराबर 3 मैन प्लस 7 वोमेन
कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। तो कौन किसके बराबर है देख लेते हैं। कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा 5 बार। इस 4 के इसमें भी गुणा करेंगे, इस 4 के इसमें भी गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 m प्लस 6 चौक 24 वोमेन बराबर 5 तिया 15 मैन प्लस 7 पंजे 35 वोमेन। 16 अब देखो 15 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें इसको नहीं जोड़ सकता हूँ, इसमें यूनिट को अलग अलग लिखते एक साथ लिखते हैं। तो 15 m इधर 16 m इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1 m बचेगा बराबर ये 24 वोमेन है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 35 में से 24 गए तो 11 वोमेन। मतलब कि एक आदमी किसके बराबर है? एक आदमी आप कहोगे सर 11 वोमेन के बराबर है। एक आदमी किसके बराबर है? 11 वोमेन के। अब जो भी ये पूछ रहा है आपको उसको राइट साइड में लिख लेते हैं हम। क्या पूछा है? 20 औरतें मिलकर 20 वोमेन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब या तो मैं ये वाला पार्ट ले लूँ या मैं ये ले लूँ, कोई सा भी लेफ्ट साइड में आप रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 मैन प्लस 6 वोमेन पहले कितने दिन में कर रही थी? पहले कर रहे थे 8 दिन में। अब वही चीज़ है मैंने बताया, यूनिट हमेशा इक्वल होती है। अब या तो इसको वोमेन या क्या इसको वोमेन में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वोमेन है। तो एक मैन किसके बराबर है? आप कहोगे सर 11 वोमेन के बराबर है। तो 4 मैन किसके बराबर होंगे? 11 चौक 44 वोमेन के बराबर होंगे। ये भी किस में चेंज हो गया? 44 वोमेन में। एक आदमी 11 वोमेन के बराबर है तो 4 आदमी कितनी वोमेन के बराबर होंगे? 11 चौक 44। 44 वोमेन 6 ऑलरेडी हैं तो 44 और 6 50 वोमेन मल्टीप्लाई 8 दिन बराबर 20 वोमेन मल्टीप्लाई D2। कटता है तो काट लेते हैं। 5 से काटूंगा, 8 से काटूंगा, इसको 8 से तो कटेगा ही नहीं। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 से कटेगा 4 बार और 5 चौक 20। D2 कितना आ जाएगा आपका? 20। मतलब कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें इसने कहा है 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें तथा 26 आदमी 18 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें। तो आपको बताना है 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलेगा देखते हैं। इस जो टाइप के क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, इनमें मैंने आपको बताया है सबसे पहले स्टेप हमारा ये रहता है कि हम ये पता करते हैं कौन किसके बराबर है। कैसे पता करते हैं? जैसे 6 मैन प्लस 8 बॉय एक काम को 10 दिन, मतलब कि M1 इंटू M2 किसके बराबर होगा? 26 मैन प्लस 48 बॉय मल्टीप्लाई D2, मतलब कि कितने दिन? 2 दिन। यहाँ से मैं ये पता करूँगा कि कौन किसके बराबर है। कैलकुलेशन करते हैं। 2 से कैंसिल आउट होगा 5 बार। 6 पंजे 30, 30 मैन प्लस 8 पंजे 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। 26 30 में से 26 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 30 में से 26 गए तो 4 मैन, 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 48 में से 40 गए तो 8 बॉय। एक मैन इसका मतलब किसके बराबर है? 2 लड़कों के बराबर है। यहाँ से मुझे क्या पता लगा? एक मैन 2 लड़कों के बराबर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं जो इसने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में इसने मुझे क्वेश्चन है 15 मैन प्लस 20 बॉय इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? D2। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे या तो इसको मैन में कन्वर्ट करना होता है या फिर बॉय में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं कन्वर्ट? जैसे यहाँ पे मैंने बताया एक आदमी किसके बराबर है? 2 लड़कों के बराबर है। एक आदमी अगर 2 लड़कों के बराबर है तो 15 आदमी किसके बराबर होंगे? 15 दूनी 30 लड़कों के बराबर होंगे। 30 बॉय ये हो गए, 20 ऑलरेडी है, 30 और 20 50 बॉय कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर यहाँ पे बॉय है तो इसमें भी या तो आप इसको रख लो यहाँ पे या फिर इसको रख लो, किसी भी इक्वेशन को आप रख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि 6 मैन प्लस 8 बॉय मल्टीप्लाई 10। तो अगर इसमें मैंने बॉय में कन्वर्ट किया है तो इसको बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है तो 6 आदमी 12 लड़कों के बराबर होंगे। 6 दूनी 12, 8 ऑलरेडी है तो 12 और 8 20 मल्टीप्लाई 10। इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 से कटेगा 5 बार
5 से ये कटेगा 4 बार, तो कितने दिन आ गए, D2 बराबर 4 डेज आ जाएगा। मतलब कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस जो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें एक साथ देता है मैन प्लस बॉय, आगे भी नेक्स्ट लाइन में मैन प्लस ये, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, पहले आप ये पता करोगे कि कौन किसके बराबर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है 839 क्वेश्चन, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 5 आदमी तथा 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरा ये होता है कि इसमें मैं ये पता कर लेता हूँ कौन किसके बराबर है। जैसे 8 मैन कितने दिन ले रहे थे, 20 दिन, बराबर होगा 8 वोमेन बराबर 32 दिन। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कटेगा 20 5 बार, 4 से कटेगा 8 बार, तो कितना आया, 5 मैन बराबर 8 वुमेन। 5 मैन किसके बराबर है, इसका मतलब 8 वुमेन। पहला स्टेप ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में मैं देखता हूं कि इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं अब इसके। इसने लिखा हुआ है 5 मैन प्लस 8 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, D2। यहाँ पे बराबर का साइन लगाया, तो 5 मैन मैंने बताया आपको, इसको यूनिट हमेशा 1 बनानी होती है, तो 5 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। 5 मैन किसके बराबर है, 8 वुमेन के बराबर है। तो इन 5 मैन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 वुमेन, तो 8 और 8 16 वुमेन मल्टीप्लाई D2। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, अगर यहाँ पे वुमेन में आपने कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे आप वुमेन वाला ही इक्वेशन लेंगे। 8 महिलाएं मतलब कि 8 वुमेन पहले कितने दिन में कर रही थी, 32 दिन में। ये कट जाएगा, 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16 दिन आ जाएंगे। D2 कितना आ जाएगा, 16 डेज। मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें इसने कहा है 18 आदमी एक काम को 24 दिन में तथा 54 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस काम को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी 9 महिलाएं तथा 6 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मैंने बताया आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर मुझे क्या करना होता है, मुझे पता करना होता है कौन किसके बराबर है। जैसे स्टार्ट करते हैं, इसने बताया 18 मैन 24 दिन में बराबर 54 महिलाएं 12 दिन और आपका 16 बच्चे चिल्ड्रन लिख लेते हैं इस काम को 54 दिन। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कौन किसके बराबर है। जो जिससे करता है काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 2 से ये गया, 2 से ये गया, 2 से ये 8 बार और कटता है कुछ, एक बार और काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। मतलब कि यहाँ से मुझे ये पता लगा 2 मैन बराबर 3 वुमेन बराबर 4 बच्चे। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लिख देते हैं एक बार। क्या पूछा है इसने, 3 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि मुझे इसमें यूनिट हमेशा इक्वल बनानी है, या तो इसको पूरे को मैन में कन्वर्ट करो या वुमेन में ही कन्वर्ट करो या फिर चिल्ड्रन में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। इसने कहा है इसको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 मैन किसके बराबर है, 4 बच्चों के बराबर है। 2 आदमी 4 बच्चों के बराबर है, तो 3 आदमी कितने बच्चों के बराबर होगा, 2 आदमी। यहां से देख लो, 2 आदमी, 2 का मतलब 2 एकम 2, 1 मैन किसके बराबर हुआ, 2 बच्चों के बराबर हो गया। 1 आदमी अगर 2 बच्चों के बराबर है तो 3 आदमी कितनों के बराबर होंगे, 3 दूनी 6, तो 6 बच्चे ये हो गए। नेक्स्ट देखो, 3 वुमेन किसके बराबर है, 4 बच्चों के बराबर। 3 वुमेन अगर 4 बच्चों के बराबर है तो 9 वुमेन कितने बच्चों के बराबर होंगे, 4, ये 3 बटे में गुणा 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। 9 वुमेन किसके बराबर हो गए, 12 बच्चों के बराबर हो गए। तो 6 बच्चे ये 12 और 6 18 और 6 24
बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बराबर इधर आपने चिल्ड्रन लिया है तो इधर भी आपको क्या लेना है, चिल्ड्रन ही लेना है। कितना है चिल्ड्रन, 16 बच्चे 54 दिन, 16 बच्चे 54 दिन। काट लेते हैं इसको, 4 से काटते हैं, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 6 निम 54 और 9 चौक 36। तो कितने दिन हो गए, 36 दिन हो जाएगा आंसर इसका। मतलब कि आपका बी ऑप्शन का इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे कि सबसे पहले मैं क्या करूं, कौन किसके बराबर है उसको देख लेता हूं। अगर कहीं पे अथवा लगा हुआ है या फिर या लगा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी आपको गिवन है कि कौन किसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में इसने कहा है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में करें तथा ए अकेला इसे t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में करे, तो आपको बताना है t की जो वैल्यू है, t का जो मान है वो क्या होगा। इसको हम कैसे करेंगे, ऑप्शन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन मेथड से कैसे, इसने बताया a प्लस बी मिलकर किसी काम को t दिन में पूरा करते हैं, a अकेला इसको t+3 दिन में और b अकेला इसको t+12 दिन। ये आपसे पूछ रहा है t की वैल्यू क्या है। अब देखो t की वैल्यू अगर ऑप्शन मेथड से हम करेंगे, कैसे करेंगे, ऑप्शन से, ऑप्शन यूज करेंगे। ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ इसलिए 3 दिया हुआ है, अगर t की वैल्यू में 3 मानता हूं तो t यहाँ पे 3 वैल्यू रखते हैं तो 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 3 और 12 15 हो जाएगा। टोटल वर्क निकालेंगे, 15 दूनी 30 आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। अब मुझे बताओ दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 30/7। 30/7 का मतलब ये कितना आना चाहिए, दोनों मिलकर इस काम को t दिन में कंप्लीट कर रहे हो। t की वैल्यू आपने कितनी मानी है, पहले ऑप्शन से मानी है 3, और जबकि 7 से डिवाइड होने पे कितना आना चाहिए, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, t दिनों में। मतलब कि t की वैल्यू आप 3 मानी है तो 3 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया आपका। सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन में इसने मुझे दिया हुआ है 12, अगर मैं 12 मानता हूं t की वैल्यू तो 12 और 3 ये 15 हो जाएगा, ये 12 और 12 24 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120, ये 15 8 120, 24 पंजे 120। यहां से भी जब मैं दोनों को देखूंगा, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 120/8 और 5 13। यहां से कितना आना चाहिए बी की वैल्यू, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप कहोगे सर दोनों मिलकर इस काम को टी दिनों में, टी दिनों का मतलब कितनी मानी है आपने टी की वैल्यू, टी की वैल्यू सर 12 मानी है, 12 नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है आपका 9। अगर मैं 9 मानता हूं टी की वैल्यू, अगर मैं 9 मानने लगूं तो t+3 मतलब कि a कितने दिन में करेगा, a करेगा 9 और 3 12 दिन लेगा, b 12 और 9 21 दिन लेगा। और जब आप इसका भी एलसीएम लोगे और दोनों को देखोगे कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये भी आपका 9 नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, जो 4 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन आप करेक्ट करोगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है आपका 6। टी की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 कैसे है वो भी देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं इसने कहा है ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा t+3, मतलब कि टी की वैल्यू अगर 6 मानते हो तो 6 और 3 9 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, t+12, टी की वैल्यु आप 6 मान रहे हो तो 12 और 6 18। एलसीएम कितना आएगा सर, 18 आएगा, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। दोनों मिलकर इस काम को 18/3, 2 और 1 3, 3 से काटूंगा 6 बार। देखो टी की वैल्यू मैंने क्या मानी, 6 मानी, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 6 दिन। जो इनमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें दिया हुआ है ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा 1 दिन में किए गया कार्य सी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है।
सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये आपको बताना है। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक एक दिन का कार्य दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है देख लेते हैं, लिख लेते हैं ए रेशो बी रेशो सी। इसने बोला ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मैं मान लेता हूँ बी अगर एक दिन में 2 रोटी खाता है तो ये कितनी खाएगा, इससे आधी 1 खाएगा। बी द्वारा ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। आगे इसने कहा बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी क्या करता है, सी से आधा करता है, तो सी कितना करेगा, 4 करेगा। तो ये किसका आ गया, आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये आपका क्या आ गया, एफिशिएंसी का। आपको मतलब कि एक दिन के कार्य का आपने इनकी एफिशिएंसी पता की है आपने कि ए एक दिन में 1 रोटी खाता है, बी एक दिन में 2 रोटी खाता है और सी एक दिन में 4 रोटी खाता है। और इसने आपसे कहा है सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। अगर सी एक दिन में 4 रोटी खाता है और उसने कितने दिन तक खाई है, 7 दिन तक खाई है, तो टोटल काम कितना रहा होगा, टोटल वर्क कुल कार्य कितना रहा होगा, 7 चौक 28 रहा होगा। अगर एफिशिएंसी से मैं डेज को मल्टीप्लाई कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टोटल वर्क, मतलब कि टोटल वर्क कितना रहा होगा, 28 रहा होगा। अब इसने कहा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम कितना है, 28 है, तीनों से कराना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी 4 और 2 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28, मतलब कि 4 दिन, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें इसने कहा है ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ ये आपको बताना है, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए बी सी, ए करता है 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। तो एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क फाइंड करते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ, एलसीएम कितना होगा, 10 12 15 का, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 60 इसका एलसीएम हुआ, 10 6 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ए एक दिन में कितना काम करेगा, कितनी रोटी खाएगा, ए एक दिन में सर 6 रोटी खाएगा। ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 6 है। बी एक दिन में 5 रोटी खाएगा और सी एक दिन में 4 रोटी खाएगा। अब आगे क्वेश्चन में इसने कहा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। मतलब कि कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य इस टाइप में मैंने आपको बताया था, पहले भी क्वेश्चन किए हैं, इसमें मैंने बताया जब भी कार्य छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन होगा इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो कार्य छोड़कर चला गया, छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता, अगर कार्य छोड़कर गया है तो दूसरे ने कितना काम किया है। चलो देखते हैं। ए 5 दिन पहले गया है, ए कब गया है, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले गया है ए, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी चला गया। मतलब कि बी कितने दिन पहले गया होगा, कार्य समाप्ति के ये गया होगा 3 दिन पहले। जब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा है इसने काम, तो कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले इसने छोड़ा होगा। अब वही चीज आती है, मैं पूछता हूं अगर ए नहीं छोड़ता, अगर ए काम करना नहीं छोड़ता तो 5 दिन में कितना काम करता। आप कहोगे सर 5 × 6 = 30 काम कर लेता है। ऐसे ही बी अगर नहीं छोड़ता तो 5 दिया, एक दिन में कितनी रोटी खाता है सर, 5 खाता है। कितने दिन तक खाएगा, 3। नहीं जाता तो कितना काम करता, 5 या 15, टोटल कितना हुआ 45। 45 इसमें क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। 45 ऐड करूंगा तो कितना हुआ, टोटल वर्क कितना मान लेता हूं मैं, कितना हो गया 105। अब 105 मुझे तीनों से कराना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितने खाते हैं, 6 और 5 11 और 4 15।
तीनों मिलकर एक दिन में खाते हैं 15 और खानी कितनी है 105 खानी है, कितने दिन में खाएंगे 15 से कितनी बार भाग होता है 7 बार जाएगा, 15 सत्ते 105। मतलब कि अब इसमें पूछ रहे हैं कि कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो कार्य पूरा हुआ है 7 दिन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें इसने कहा है, क्वेश्चन में इसने कहा ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए 9 दिन, बी 18 दिन। ए कितने दिन लेता है 9 दिन, बी लेता है 18 दिन, टोटल वर्क कितना हुआ 18, एलसीएम आएगा टोटल वर्क 18। एक दिन में 2 रोटी खाएगा और ये एक दिन में 1 रोटी खाएगा। मैंने बताया छोड़कर जाने वालों में क्या करना है। अगर इसने बोला है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, अगर मुझे ये बताओ आप, अगर ये छोड़कर नहीं जाता, ए छोड़कर नहीं जाता, तो इन 3 दिनों में कितना काम करता। अगर छोड़कर नहीं जाता, ए 3 दिन में कितना काम करता, ए एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो 3 दिन में कितना खाता है, ये खा लेता 6 रोटी और खा लेता। तो 6 इसमें क्या करूंगा मैं ऐड कर दूंगा, 18 और 6 24, 18 और 6 कितनी हो गई, अब टोटल जो वर्क हो गया अब कितना हो गया 24 हो गया। अब पूछ रहा है अब दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी होगी, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाएंगे, आप कहोगे सर 3 खाएंगे दोनों मिलकर, तो 24 रोटी खानी है, तो कितना समय लगा देंगे 3 अट्ठे 24, 8 दिन लगा देंगे। कितने दिन लग जाएंगे 8 दिन ये दोनों मिलकर लगाएंगे इस काम को पूरा करने में। एक तो ये तरीका है कि छोड़कर नहीं जाता तो कितना काम करता। दूसरा क्या है, अगर ये छोड़कर चला गया है, अगर ए छोड़कर चला गया तो लास्ट के 3 दिन तक कौन बचा हुआ है, आप कहोगे सर बी बचा हुआ है, तो बी इन 3 दिनों में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर बी एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो 3 दिन में 3 ही रोटी खाएगा, 3 × 1 3। तो टोटल कितनी थी 18 थी, 18 में से 3 खाई जा चुकी हैं, तो कितनी बची सर 15 बची है। 15 कौन खाएगा, ए प्लस बी दोनों खाएंगे, और एक दिन में दोनों कितनी खाते हैं 2 और 1 3, तो 15 खाने में कितने दिन लगेंगे 3 पंजे 15, तो 5 दिन तो ये लग गए और 3 दिन ये, 5 और 3 8 दिन यहाँ से भी आंसर आएगा। छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन में दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से वह काम करता है, तो बताइए आप कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलो देखते हैं। तो ए करता है 20 दिन, बी लेता है 30 दिन और सी लेता है 60 दिन, तो एलसीएम कितना हुआ 60, इसका एलसीएम हो गया 20 × 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब ये क्या कह रहा है, ए क्या करता है, ए अकेला कार्य करना स्टार्ट करता है, तो ए से पहला दिन किसका आएगा सर ए का आएगा। ए कितनी रोटी खा लेगा पहले दिन में, फर्स्ट डे ए खा लेगा सर, कितनी रोटी खाते हैं एक दिन में 3, तो पहले दिन में 3 खाएगा। सेकंड डे भी कौन खाएगा सर ए ही खाएगा, सेकंड डे भी कितनी खा लेगा 3 ही खा लेगा। थर्ड डे में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे और तीनों मिलकर एक दिन में 3 और 2 5 और 1 6 रोटी खाते हैं। आप कहोगे सर टोटल कितने दिन हो गए, टोटल दिन हो गए सर 3 दिन हो गए, और कितनी रोटी खाई गई है 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 से जो टोटल काम है कितनी बार भाग होता है, आप कहोगे सर 5 बार भाग होता है। तो 12 पंजे 60 काम हो चुका है, 5 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 5 से इधर भी कर दो, तो 5 या 15 दिन पूरे हो गए और काम भी पूरा हो गया है 60, तो कितना आंसर हो जाएगा 15 दिन, मतलब कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें इसने कहा है ए तथा बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन तथा बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिएगा देखते हैं। ए करता है 10 दिन और बी सी काम को करने में लेता है 15 दिन,
दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 दूनी 30, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। ए एक दिन में 3 रोटी खाएगा और बी एक दिन में 2 रोटी खाएगा। अब इसने कहा है ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया, तो ए से 4 दिन तक काम करा देते हैं। ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, तो 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में कितनी रोटी खा ली इसने, 4 तिया 12। बी ने 5 दिन तक काम किया, तो बी ने कितनी रोटी खा ली, एक दिन में 2 खाता है, तो 5 × 2 10, तो टोटल कितनी हो गई 22। टोटल हो गई आपके 22, तो शेष कितनी बची, टोटल कितनी रोटी है 30, 30 में से 22 लेस करेंगे तो कितनी बची, ये बची 8। किसने खाई है, 8 रोटी खाई है सी ने, कितने दिन में, 8 दिन में। इसका मतलब एक दिन में कितनी खाएगा सी, आप कहोगे सर एक दिन में खाएगा ये एक दिन में कितनी खाएगा, 1 खाएगा। ये आपसे पूछ रहे हैं तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है 30, तीनों मिलकर पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर, तो तीनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5 और 1 6, 6 से भाग करेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे 3 और 2 5 और 1 इसकी 6, तो कितने दिन आ जाएंगे 5 दिन, मतलब कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में आपका क्वेश्चन है जिसमें इसने कहा है कि 6 पुरुष तथा 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 पुरुष एक काम को इसको 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। तो मैंने बताया पहले, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, कौन किसके इक्वल है ये देखना होता है। तो देख लेते हैं, 6 मैन प्लस 4 वुमेन 12 दिन लेते हैं, और 14 मैन कितने दिन लेते हैं 12 दिन। तो यहां से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 14 मैन है, इस साइड ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, तो 8 मैन किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है, तो 2 मैन किसके बराबर हुए, 1 वुमेन के बराबर हुए, तो 2 आदमी 1 वुमेन के बराबर है। तो 2 आदमी किसके बराबर है, 1 वुमेन के बराबर है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ये पूछता है उस पर आ जाते हैं। इसने मुझे पूछा है कि 4 महिलाएं 4 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी D2। इधर वुमेन है तो इधर भी मुझे क्या बनाना है, वुमेन ही बनाना है, किसी को भी ले सकते हैं, वहां से उठा लो। 14 मैन कितने दिन में कर रहे थे, 14 मैन कर रहे थे 12 दिन में। अब मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी, 2 मैन किसके बराबर है, 1 वुमेन के बराबर, 2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो 14 मैन किसके बराबर होंगे, 7 वुमेन के बराबर होंगे। तो 14 मैन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 वुमेन, तो 4 से 1 कटेगा 3 बार, 4 तिया 12 और 7 तिया 21 हो जाएगा। तो कितने दिन लग जाएंगे, 21 दिन, मतलब कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो टाइम एंड वर्क चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसने दिया हुआ है एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में तथा इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कौन किसके बराबर है ये देख लेते हैं एक बार। 3 मैन 6 दिन में और 6 महिलाएं 18 दिन में। 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो एक आदमी किसके बराबर है, 6 वुमेन के बराबर है। एक आदमी किसके बराबर है, 6 वुमेन के बराबर है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसने पूछा है 2 मैन प्लस 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो मैंने बताया यूनिट यहाँ पे हमेशा इक्वल होती है, तो यूनिट इक्वल कर लेते हैं। 1 मैन किसके बराबर है, 6 वुमेन के बराबर है। एक आदमी 6 महिलाओं के बराबर है, तो 2 आदमी किसके बराबर होंगे, 6 दूनी 12, तो 12 वुमेन ये हो गई, 12 ऑलरेडी है, तो 12 12 24 वुमेन मल्टीप्लाई D2। इधर अगर वुमेन है तो आपको इधर भी क्या लेना है, वुमेन ही लेना है। वुमेन पहले कितनी थी, 6 वुमेन कितने दिन में, 18 दिन में। काट लेते हैं, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, D2 बराबर है कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 4.5। तो 4.5 दिन इनको
लग जाएंगे, मतलब कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इसका? नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ये था हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न्स। धन्यवाद।